बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। कौशल जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बोल दिया है कि मदरसों में भी राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसको लेकर भी बहुत सारे लोग अब विरोध करना शुरू कर दिए हैं। आखिर क्यों राष्ट्रगान मदरसों में न गाया जाए, आपको क्या लगता है? राष्ट्रगान तो हर जगह होना चाहिए और जहाँ कहीं भी राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है इसका मतलब है कि उसको अपने देश के प्रति आस्था नहीं है। राष्ट्रगान और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए जो मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश किया है कि मदरसों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसा आदेश करने की जरूरत तभी पड़ी जब वहाँ नहीं हो रहे थे। मैं समझ रहा हूँ कि राष्ट्रगान पहले से हो रहा होता तो ऐसा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती हमारे मुख्यमंत्री जी को। लेकिन ओवैसी जी इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या अब मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा राष्ट्रगान गा के कि हम देशभक्त हैं? ओवैसी जी को हर बात पे उलूल जुलूल बयान देना है और अपने ही वो समुदाय के लोगों को भड़काना चाहते हैं, लोगों के प्रति खिलाफत पैदा करना चाहते हैं। बल्कि उनको स्वागत करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि जिन मदरसों में भी राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है वहाँ रोज कम से कम एक बार स्कूल जब शुरू होते हैं प्रेयर के समय में, उस समय सबको राष्ट्रगान गाना चाहिए। अगर ये बात ओवैसी जी कहते तो ज़्यादा बेहतर होती। मैं समझ रहा हूँ उनकी बात बिल्कुल गलत है। अभी ये जानकारी मिली कि अब जो हरियाणा है वहां का भी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम भी अपने यहाँ पर मदरसों में राष्ट्रगान शुरू करवाएंगे। मतलब एक एक करके अब बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं, पूरे देश भर में जहां जहां पर मदरसे हैं सब जगह अब सब सरकारों को ये करना चाहिए, सभी सरकारों को ये आदेश देना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पर भी मदरसों में राष्ट्रगान होगा। मैं कह रहा हूँ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं या सरकारी संस्थान है या जो भी जहाँ कहीं पर भी शिक्षा देने का काम या कार्य करने का काम किया जाता है, सभी लोगों को अपने आप ये करना ही चाहिए। और नहीं करते हैं तभी ये आदेश दिया गया है। पूरे भारत देश में सभी शिक्षण संस्थान में, चाहे वो मदरसे हों चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान हों, अधिकतर जगह किए जाते हैं। मदरसों की शिकायतें मिली हैं और इसीलिए सरकार आदेश दे रही है। मैं समझ रहा हूँ सबको, सभी मदरसा चलाने वाले लोगों को खुद आगे बढ़ के आना चाहिए और राष्ट्रगान गा करके अपने आप को मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। ज्ञानवापी में लगातार कोर्ट का निर्णय आया। कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो कमिश्नर है वो बदले नहीं जाएंगे और पूरी कार्रवाई होगी, पूरी वीडियोग्राफी करनी चाहिए। कोर्ट के इस निर्णय को भी अब ओवैसी नहीं मानते। वो कह रहे हैं एक मस्जिद दी है दूसरी मस्जिद नहीं देंगे। पहले तो वो हमेशा कहते थे जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। अभी कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि वहां की जांच होनी चाहिए, वहां का सर्वेक्षण होना चाहिए, तो अब उसका भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी की बात से जितना भी समझदार व्यक्ति है, काबिल आदमी है, वो चाहे मुस्लिम समाज का ही क्यों ना हो, वो उनकी बात से सहमत नहीं है। वहाँ पर मस्जिद देने की क्या बात है? वो तो कोर्ट ने निर्णय किया है कि वहाँ पर सर्वे करिए, उसका वीडियो बनाइए और वो उसकी सच्चाई जो है वो कोर्ट में पेश करने का काम करिए, एक रिपोर्ट पेश करने का काम करिए। मैं खुद ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद या मस्जिदों के नाम उर्दू भाषा में या उनके जो भी पीर रहे हैं या फरिश्ते रहे हैं या पैगंबर रहे हैं उनके नाम पर या किसी व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति के नाम पर, अरबी भाषा में या उर्दू भाषा में, इन भाषाओं में ही रखे जाते हैं। ज्ञानव्यापी हिंदी शब्द है, ना उर्दू है और ना वो अरबी है। मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी कैसे है? ये सवाल खड़ा होता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रहस्य है। उसी रहस्य को छुपाने के लिए कि वो उजागर ना होने पाए, इसलिए मस्जिद की कमेटी और ओवैसी जी जो ओवैसी जी हैं वो सर्वे करने से रोकना चाहते हैं क्योंकि असलियत उससे सामने आएगी। मैं समझ रहा हूं कि कोर्ट के आदेश को पालन करना चाहिए, ओवैसी जी को भी और मस्जिद की कमेटी को भी मानना चाहिए। जो सच्चाई है उसकी रिपोर्ट सर्वे में वीडियो बना करके जो कोर्ट में जाएगी उसको समझना चाहिए, कोर्ट के निर्णय का पालन करना चाहिए। मगर ओवैसी जी जो है अपने समुदाय के लोगों को भड़काने का, उग्र होने का, इस तरीके जवाब दे करके और अड़ंगा लगा करके लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और ओवैसी ये एक पार्लियामेंटेरियन है
उनको इस तरीके की बात नहीं बोलनी चाहिए।